इसके अलावा शनिवार की रात उत्तर प्रदेश के गौ तस्करों के लिए पुलिस काल बनकर आई। मेरठ से लेकर गोंडा तक पुलिस के इस एक्शन से न सिर्फ गौकश बल्कि कई दूसरे अपराधी भी दहशत में आ गए। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहे अपराधियों पर खाकी वाला फंदा ऐसा कसा कि वो लंगड़ाते हुए दिखाई देने लगे। योगी फोर्स का पहला शिकार जहां मेरठ के गोकश हुए, तो मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, गोंडा और जालौन में भी पुलिस ने अपराधियों को शनिवार की रात पीतल वाला ट्रीटमेंट कर शनि दोष से मुक्त कर दिया। मेरठ में देर रात गोकशी का प्रयास कर रहे एक गिरोह से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मौके से 2 जीवित गाय भी बरामद हुई है। यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? और जान रहे हो तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो। पर अकरम और शहदाब नाम के ये दोनों तस्कर ये बात नहीं समझे, तो पुलिस ने उन्हें अपने तरीके से समझा दिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले ठगों पर शिकंजा कसा। एक बदमाश लंगड़ा हुआ तो बाकी के 2 गिरफ्तार हो गए। फिरोजाबाद में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ में एक वांछित बदमाश के पैर में गोली लगी। गोंडा में फरार चल रहे चेन स्नैचर आरोपी राजा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो जालौन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश दबोचे गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग से 15 लोगों की जान गई थी, उस अवैध बिल्डिंग पर अब योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जांच के बाद बिल्डिंग के अवैध हिस्से को गिराने के लिए 15 दिनों का नोटिस जारी किया था। जैसे ही प्रशासन का अल्टीमेटम खत्म हुआ, टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। कार्रवाई से पहले बिल्डिंग को गिराने वाले श्रमिकों को बाहर निकलने के लिए कहा। बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जितने लेबर पार्टी है कृपया बाहर निकल जाए। और इसके बाद बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए, बिल्डिंग जो पूरी तरह से जली हुई थी, उसका अवैध हिस्सा बिल्डिंग मालिक को गिराना था, लेकिन शुक्रवार को मियाद पूरी हो गई और मियाद खत्म होते ही प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया। एक तरफ कार्रवाई चलती रही, दूसरी तरफ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अलीगंज समेत आसपास के 3 थानों की फोर्स और एलडी के 100 से ज्यादा जवान तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। बता दें, अलीगंज में 22 जून को 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग में आग से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर निकाह तक पहुंचे एक रिश्ते के हत्याकांड तक पहुंचने के मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि प्रेमिका ने जो थार प्रेमी को गिफ्ट की थी, उसी में उसकी हत्या भी की गई थी। घर वालों की मर्जी के बिना अजमेर में शादी करने वाली आदिला और गुलफाम की प्रेम कहानी का ऐसा अंजाम हुआ कि मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में आदिला का नोएडा आना जाना रहता था। इसी दौरान दोनों नोएडा में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे थे। पता तो ये भी चला है कि आदिला आर्थिक रूप से भी गुलफाम की मदद करती थी और गुलफाम को थार भी गिफ्ट की थी। दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन किसी बात पर तकरार होने के बाद उसी थार में गोली मारकर आदिला को मौत के घाट उतार दिया गया और लाश को नहर में फेंक दिया। एक गुलफाम और कुर्बान नामक 2 भाई हैं। उनके ऊपर उन्होंने अपहरण की आशंका जताई कि उन्होंने अपहरण किया था। उसके बाद इस एंगल से हम लोगों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। क्योंकि घटना वाले दिन के बाद से आदिला के घर नहीं लौटने और उसके कमरे में मिले शादी के जोड़े और दूसरे दस्तावेजों ने मामले का खुलासा कर दिया।